अल्फ़ाबेट ई। अल्फ़ाबेट ई में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज़ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर अल्फ़ाबेट ई में फर्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा कि यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन होने वाली है। इस रिएक्शन में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज़ एस्टर। इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर पार्टिसिपेशन देने के लिए बहुत अच्छा एक रिएक्टेंट होगा, एक अच्छा सबस्ट्रेट होगा, और साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा एक अल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है वो अल्कोहल और फैटी एसिड्स के बीच में होती है और रिजल्ट में हमें मिलता है एक एस्टर। तो अगर हम रिएक्शन में बात करें एसिटिक एसिड को लेकर के और इथाइल अल्कोहल को लेकर के, तो लिखने का तरीका सीधा सीधा सा अरेंजमेंट में बार बार यही कहता हूँ कि अरेंजमेंट अगर तुम लोगों को याद रह गया लिखना तो रिएक्शन बहुत आसान है, अदरवाइज़ रिएक्शन को करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम एसिटिक एसिड को लिखते हैं CH3COOH एक्सपेंड फॉर्म में कुछ इस तरीके से, और इथाइल अल्कोहल को हम लिखते हैं इस तरीके से कि हम वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करा सकें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। जब आप इस रिएक्शन में हीटिंग दोगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 रखोगे तो कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पर वर्क करेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये यूज़ किया जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का काम होता है रिमूवल ऑफ वाटर को करना। तो जैसे ही एसिटिक एसिड के कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, आप यहाँ से आसानी से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज़ करा सकते हो। अब कुछ बात ये आती है कि पानी का मॉलिक्यूल रिलीज़ करने के लिए कौन H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा और कौन OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करेगा। तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में अल्कोहल हमें देता है H पॉजिटिव, और जो एसिटिक एसिड है वो हमें देता है H पॉजिटिव, और जो अल्कोहल है वो हमें देता है OH नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और पूरे मॉलिक्यूल को आप क्या कर दोगे, आपस में कंडेंस कर दोगे, या फिर मैं ये कहूँगा कि C2H5 को सीधा सीधा शिफ्ट कर दोगे ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ये होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आकर के इथाइल मॉलिक्यूल यानी कि C2H5। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इथाइल मिथाइल एस्टर। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसका नाम ले रहे हैं तो ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो इथाइल मिथाइल एस्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, अदरवाइज़ इथाइल इथेनोएट आप इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे और क्या बोलेंगे, ये देखिए ये एसीटेट ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट। इस तरीके से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमें एस्टर की फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अल्फ़ाबेट ई के अंदर इटार्ड रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, और इटार्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो केवल टोल्यूइन है। टोल्यूइन जो होती है वो इटार्ड को रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब टोल्यूइन क्या है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर, या फिर आप ये कह लीजिए कि बेंजीन के एक कार्बन का हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करा दें बाय यूजिंग CH3 तो बनने वाला जो कंपाउंड है दैट इज़ नोन एज टोल्यूइन। टोल्यूइन की प्रिपरेशन में सिंपल से एक फंडा हम यूज़ करते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो एक H होता है उसको हम रिप्लेस करा देते हैं बाय यूजिंग मिथाइल हैलाइड कंपाउंड। तो जो H होगा वो हेलोजन को लेकर के बाहर निकल जाता है और मिथाइल ग्रुप आकर के रिप्लेस कर जाता है हाइड्रोजन को। तो इस तरीके से टोल्यूइन की प्रिपरेशन हो जाती है। अब जो ये टोल्यूइन है बेसिकली इसको आपको सीधा और सीधा क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रखना है या CCl4 की प्रेजेंस में रखना है। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन कराई जाएगी वो एक्वस मीडियम में कराई जाएगी। तो एक्वस मीडियम को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड आप लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लीजिए, और एक्वस मीडियम आपको जनरेट कराना होगा, क्रिएट कराना होगा फॉर दी रिएक्शन के आगे प्रोपगेट होने के लिए। तो यहाँ से जो CH3 ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, इस अल्काइल ग्रुप का कन्वर्जन करता है क्रोमिल क्लोराइड इनटू दी एल्डिहाइड ग्रुप। क्रोमिल क्लोराइड का जो काम होता है वो क्या करने का है, ऑक्सीडाइज करने का है। बेसिकली जो अल्केन्स होती हैं, जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और अल्कोहल से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो क्रोमिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल या CCl4 इसके 2 मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में जब अटैक करते हैं टोल्यूइन के ऊपर जाकर के तो हमें देते हैं बेंजल्डिहाइड, और दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। यही नेम रिएक्शन में पूछी जाती हैं, बहुत शॉर्ट रिएक्शंस हैं, सिंगल स्टेप में लिखी जाती हैं, तो बहुत आसान भी हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इनको याद रख पाना।